तो सर पहला सवाल डायरेक्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पार्किंसन होता क्या है? पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका ब्रेन का कंट्रोल आपकी मसल से जाना शुरू कर देता है। ओके। आप जैसे जैसे आपका ब्रेन कमजोर होता जाएगा, मसल से कंट्रोल जाएगा, आपके हाथ पैर ट्रेमर्स कांपने शुरू शिवर हो जाएंगे। लगने। हाँ, आपको चलने में दिक्कत आएगी, आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि आपको खाने को निगलने में भी दिक्कत हो रही हो। तो ब्रेन जैसे जैसे वीक होगा, उसका बॉडी पे जो कंट्रोल है वो जाएगा, उस बीमारी को हम पार्किंसन कहते हैं। बट सर ये जीन्स पे डिपेंड नहीं करता या? देखो, इसके दो बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं पार्किंसन के होने के। पहला है अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, ओके, ठीक है। दूसरा है अपना जेनेटिक फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर होता है कि आपका स्ट्रेस कितना है। सपोज को आपको बहुत स्ट्रेस रहता है, आप रात भर सो नहीं पाते। अब रात को आप सो नहीं रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि अगले दिन आप काम करने जा रहे हो, अगर ये रूटीन में हो रहा है तो ब्रेन में रिपेयर का काम नहीं हो पाता। इसको इस तरह से समझो कि हमारी बॉडी में जो रिपेयर का काम है वो डेली बेसिस में होता है। बॉडी का मतलब है हमारे ब्रेन में भी वो डेली बेसिस पर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, शॉपिंग कर कर आते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में बहुत दर्द हो रहा होता है। हम कुछ घंटे सोते हैं सिर्फ, और जब मॉर्निंग में उठते एकदम फ्रेश उठते हैं। रात को सोते समय हमारे ब्रेन में हुआ रिपेयर, हमारी बॉडी में हुआ रिपेयर। हमारी बॉडी में दो एक्टिविटीज पैरेलली हो रही हैं। एक कैटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी टिश्यू का टूटना, ओके, और एक एनाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें टिश्यू का रिपेयर होना। ये दोनों एक्टिविटीज साथ साथ चलती रहती हैं। बट एनाबॉलिक एक्टिविटीज रात को बढ़ जाती हैं, कैटाबॉलिक कम हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी कुछ कर ही नहीं रही होती है ना। दूसरा क्या होता है, वो है ओवर थिंकिंग। कोई भी चीज़ है, मान लो कि यार पॉलिटिक्सली जो चल रहा है इंडिया के अंदर, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। उसमें ये हो जाता, मैं पीएम होता तो मैं ऐसा होता, मैं सीएम होता तो मैं ऐसा होता। लोग ये ना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेसिव या ऐसे थॉट्स जब आप माइंड में रखते हो ना, तो आपकी ब्रेन की जो डिग्रेडेशन है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप रात को सोने से पहले भी ये सोच रहे होगे। तीसरा हमें जो फैक्टर देखने को मिलता है वो अक्सर देखने को मिलता है जब कोई इंसान रिटायर्ड होता है तो उसकी लाइफ में ना मोटिव खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स हैं वो धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है, हेल्थ है वो साथ नहीं दे रही, आपके पास कुछ काम नहीं है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, सुबह उठते हो, टीवी खोलते हो, फोन खोलते हो और उसको बस स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक वगैरह। तो ब्रेन इसको भी पसंद नहीं करता। ओके, ब्रेन इसको भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी बननी शुरू होती है, जो धीरे धीरे पार्किंसन में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पार्किंसन से निकलना चाहते हो तो आपको इन सारे फैक्टर्स में से काउंट करना पड़ेगा कि आप पे क्या अप्लाई होता है। तो स्ट्रेस और स्लीप और ओवर थिंकिंग से अगर आप बच पाते हो तो आपको पार्किंसन होने की संभावनाएं घट जाती हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 जो होता है वो है हमारा जेनेटिक फैक्टर, यानी अगर आपकी बॉडी में वो जीन्स हैं जो आप जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स में भी पार्किंसन था, तो आप में उसकी होने की संभावनाएं और किसी कंपैरेटिव में ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पार्किंसन हो जाएगा। अगर उसे कोई ट्रिगर मिलता है, मतलब आपकी लाइफ में स्ट्रेस आया, तो आपको वो जल्दी हो सकता है। अगर पार्किंसन अर्ली एज में हो रहा है, आप यंग हो भी, मान लो 20-30 साल की, और आपके हाथ पैर कांपना शुरू कर दें, तो उसको हम कहते हैं YOPD, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें पार्किंसन देखने को मिलता है। तो सर YOPD सेम ही चीज है या फिर वो कितनी अलग है? सेम चीज है, बट देखो हमारी जो एज है, एज के साथ साथ हमारी बॉडी वीक पड़ती है। अब एक बीमारी जहाँ ब्रेन वीक हो रहा है विद एज 60, 70, 80, ठीक है, समझ में आता है। 60 साल बॉडी ने बहुत अच्छा काम किया, हम ये कह सकते हैं ना। एग्जैक्टली। बट अगर किसी की बॉडी 30 साल में ये सिम्टम देना शुरू कर दे, आपका कंट्रोल आपकी मसल से जाना शुरू कर दे, ट्रेमर्स आने शुरू हो जाए, तो उस बीमारी को हम YOPD कहते हैं, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। ओके, तो सर क्या मेरा कहना सही होगा कि जो 10 या 15 साल की जिनकी एज है उनको पार्किंसन हो नहीं सकता? हाँ, ये चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। तो सर अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे पार्किंसन कभी नहीं होगा, है ना, मैं चाहता ही नहीं हूं कि कभी मेरे पास आए भी, तो मैं क्या करूं उसके लिए? खुश रहो, खुश, बस यही। देखो बहुत कभी कभी बीमारियां बड़ी बड़ी होती हैं, उसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी फैक्टर रहा, जो भी कारण रहा पार्किंसन का, जो मैंने अभी तक आपको बताया, आपको उसको अपने लाइफ में नहीं आने देना। यानी आपको आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाए आपकी नींद बढ़ती जानी चाहिए। ओके।
आप यंग हो, आप 6 घंटे सो सकते हो, बट जैसे ही आप 30s 40s को क्रॉस करो तो अपनी नींद को 8 घंटे ले जाओ, और रिटायरमेंट के बाद 10 घंटे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई इतना मेजर फैक्टर मेजर फैक्टर नहीं, और आपको सोना चाहिए। ओके। मैं ये मानता हूँ जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, और फिर अपनी एक्सरसाइज रूटीन उसमें आप इंडल्ज हो। पहली चीज स्लीप। दूसरी चीज है कि आपने किसी भी टाइप की ओवर थिंकिंग नहीं करनी, और उसमें ना ये गीता, हमारी रामायण हमारी बहुत हेल्प करती है कि जो पास्ट में हो गया उसे भूल जाओ, दोबारा ना हो, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो, बट पास्ट के बारे में हर टाइम सोचते रहना, हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया, हाय उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मैं अगर होता तो ऐसे कर, तो इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। दूसरी चीज हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपने ध्यान रखना है वो है आपका खाना। अब एक कॉमन चीज हम सारे के सारे पार्किंसन पेशेंट में, सब में तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट में हम पाते हैं कि उनका ना स्टमक अक्सर खराब रहता है, कई सालों से खराब, 10-10 साल होते हैं कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिशन सब कुछ होना चाहिए। तो हमेशा मैं हमें कहता हूँ कि आप अपनी डाइट को बदल बदल के खाओ, कोई सेम डाइट मत खाओ। आपके घर में अगर सिर्फ 4 सब्जियां आती हैं, घिया, तोरी, टिंडा, तो आपका घर बीमार होने वाला है। आपके घर में सारी सब्जियां, बैंगन, भिंडी, टमाटर सब आना चाहिए। और एक और चीज होती है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है पार्किंसन पेशेंट में, वो है कि आपको एक मोटिव चाहिए होता है। जैसे मैंने बात की थी रिटायरमेंट वाली, कि रिटायर लोगों में हमें पार्किंसन ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे जॉब छोड़ते हैं, जॉब छूटती है, कुछ काम ही नहीं होता, पैसा आ रहा है, वो उसको हाँ ठीक है मेरी फैमिली सिक्योर है, यूज नहीं कर रहे होते। वो एक सिक्योरिटी होती है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे रूटीन में रहने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। पार्किंसन में क्या हो रहा है कि ब्रेन जल्दी बूढ़ा हो रहा है बॉडी के कंपैरेटिव में। अब ब्रेन को खाने के अलावा ना बस ये खुशियां चाहिए होती है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं हमारे ब्रेन में निकलता है डोपामीन, और डोपामीन की कमी से ही पार्किंसन डेवलप होता है। अब केमिकली अगर हम बात करें कि ब्रेन में ऐसा क्या हुआ कि हाथ ऐसे कंट्रोल चला गया, वो था डोपामीन की कमी या डोपामीन की एब्सेंस। अब डोपामीन आप खुश रह के भी ले सकते हो। अब आपको खुशियां अच्छी कहाँ से मिलती है? फैमिलीज में, फ्रेंड में, एंजॉय करने में, पार्टियां करने में। अभी आपकी एज है, बट एक एज को क्रॉस करोगे ना तो आपके लिए ये मैटर नहीं करेगा कि आप पार्टी क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, आपके लिए मैटर करेगा किसके साथ खा रहे हो। अरे मैटर करेगा कंपनी कौन है। खाने को अगर आप सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, कंपनी अच्छी होगी ना, तो उसमें स्वाद बदल जाता है। आप लंगर में वही दाल खाकर आते हो, घर पे वही दाल बनती है, दोनों में स्वाद में फर्क होता है ना। लंगर में सब साथ में बैठ के खा रहे होते हैं। तो कभी कभी कंपनी का जो इफेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिटी में, एक अच्छी कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी होता है। तो होता ही है कि अब जैसे लोग बच्चे हो गए, सिटीज में आ गए, पेरेंट्स गांव में रहते हैं, वो एक दिक्कत है, अकेले रहते हैं, पूरा घर बड़ा सा दे रखा है बच्चों ने, और 2 जने उसके घर के अंदर रहते हैं। तो वो ना बच्चों से बात करनी, अच्छा अभी वो जॉब कर रहा होगा, अच्छा वो अभी काम कर रहा होगा, अच्छा जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तो अरे वो बेटी अभी स्कूल से आएगी फिर मैं उससे बात करूंगा, अब इसकी ट्यूशन शुरू होगी मैं इससे बाद में बात करूंगा, फिर जब फोन किया अच्छा वो तो खेलने गई हुई है। तो वो उनके माइंड में ना ये सब चलता रहता है। तो देखो मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी पेरेंट्स को बच्चों के साथ या बच्चों को पेरेंट्स के साथ एक जगह पे रहना चाहिए, जितना हो सके पॉसिबल इसे करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चे पेरेंट्स की केयर कर पाते हैं। बच्चे जो घर में हो रहा है एक्टिविटी हो रहा है तो ऑटोमेटिक तरीके से एक एजेड पर्सन एंगेज है ना किसी एक्टिविटी में, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख रहा है, अच्छा वो आ रहे हैं, वो कार्ड्स बना रहे हैं, वो कलर्स कर रहे हैं, उनके एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे फैमिलीज के अंदर हमें पार्किंसन नहीं देखने को मिलता। ओके, ये काफी अच्छी चीज है सर। हाँ, ये अगर आप नोटिस करोगे ये बहुत मतलब आप जब पेशेंट से, बहुत सारे पेशेंट से मिलते हो ना, जब फैमिली स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता लगता है तो आपको समझ में आना शुरू होता है कि जो हमने देखा है डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है वो एक्चुअल में होता है, नहीं देखने को मिलता। तो अक्सर क्या होगा कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, सपोज करो कि पटना में रह रहे हैं बच्चे, यहाँ पे नोएडा गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, दिन में एक बार मुश्किल से बात हो जाती है, कभी बिजी, कभी वो बाहर जा रहे, कभी वो डिनर पे जा रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, एज एल्डर जो पीपल होते हैं, उनके साथ हमें ये पार्किंसन की दिक्कत देखने को मिलती है कि उनकी कंडीशन वो डे बाय डे डेटोरेट होती रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं बनता। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होती। मेडिसिन का सपोर्ट एक तरफ 50% आप ट्रीटमेंट मान सकते हो कि मेडिसिन का पार्ट है, बट जो 50% है ना
वो है कि इन सारी चीजों को एक साथ ऑन टेबल लेकर आना। अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा थॉट प्रोसेस, अच्छी कम्युनिटी और अच्छे लोगों के बीच में। अगर बच्चे साथ में नहीं है तो एटलीस्ट ये करो कि अपने साथ दोस्तों को रखो सेम एज के। दोस्त शाम को मिल रहे हैं, हाँ नहीं क्या कर रहा है भाई तू, चले यार साइकिलिंग कराते हैं, है ना, घूम कर आते हैं। हाँ देखो होता है कि जब भी आप अकेले एक्सरसाइज करने जाओगे ना आप थक जाओगे, 2 दिन जाओगे 4 दिन जाओगे छोड़ दोगे। तो अगर आपको 2-4 अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो आपका क्या होता है, या तू आया नहीं यार, तुझे मैंने मिस किया, तू आ रहा है नहीं आ रहा, मैं आऊं तेरे घर, वो आपको उठा के ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक बड़ी एज के अंदर ठीक रखना चाहते हो, पार्किंसन जैसी बीमारी, अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचना चाहते हो, तो एक सर्टेन एज के बाद ना जब काम आपका फिनिश हो जाए, आपको काम पे नहीं जाना, तो एक अच्छा सर्कल डेवलप करो। सर्कल, और सर्कल कहाँ बनता है, अच्छी जगह पे बनता है। तो जैसे आपकी साइकिलिंग करने की हॉबी है, तो जब साइकिलिंग करोगे ना 2-4 दोस्त साइकिलिंग करते करते मिल जाएंगे, वहीं पे राम राम हो जाएगी। हाँ जी, जैसे पार्क में लोग मिल जाते हैं ना, गुल मिल जाते, नहीं जानते राम राम हो जाती है। अरे शुक्ला जी। हाँ, वो धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हो, फ्रेंडशिप होती है, फिर एक दूसरे के घर जा रहे हो, चाय पी रहे हो, एक दूसरे के लिए गिफ्ट लगा रहे हो, तो एक वो सर्कल डेवलप होना शुरू होता है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी अच्छी चीज से मिल रहे हो, अच्छे लोगों से मिल रहे हो, तो डोपामाइन अपने आप रिलीज हो गया। उसके लिए आपको डोपामाइन की टैबलेट नहीं खानी पड़ती।